हमने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के बाद किसने क्या करना है, किसकी क्या किस्मत है। शिमला पहुंच गए हैं कांग्रेसी। मुझे लगता है मौसम खराब हो गया, पता नहीं शायद वापस ना लौट पाए। ठीक है, उनका अपना इकट्ठे रहने का होगा और ट्रेनिंग भी रहती है। हमारे भी इकट्ठे रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सब एमएलए इकट्ठे हुई है और चुनाव भी है, किस तरीके से देखते हैं? क्या दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है? देखिए, बीजेपी ने अपने सिंबल पर एक ही कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और बाकी एक कैंडिडेट कांग्रेस और स्वाभाविक उन्होंने खड़ा किया है, एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। तो इसमें जो सांसद हैं, जो सॉरी विधायक हैं, उन विधायकों ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैंडिडेट यानी संजय भाटिया जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी मुकाबला उन दो कैंडिडेट्स में है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने तरीके से जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट जो है उसको जीत होनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पहले भी कई बार देखा गया है, एक बार शाही कांड हुआ जब सुभाष चंद्रा जीते, उसके बाद पर्ची मुड़ गई, कार्तिकेय शर्मा जीत गए। क्या इस बार भी ऐसा कुछ? हमने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के बाद किसने क्या करना है, किसकी क्या किस्मत है, ये वो जाने, उनका काम है। शिमला पहुंच गए हैं कांग्रेसी। मुझे लगता है मौसम खराब हो गया, पता नहीं शायद वापस ना लौट पाए। आज इंटरव्यू लिया है सर महिलाओं के, कुछ क्या कुछ उनके लिए रहेगा योजना के तहत? सर 5 राज्यों के चुनावों की आज घोषणा होनी है, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग वो सारी की तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो सब पार्टियों के हिसाब से हम भी भारतीय जनता पार्टी के नाते और एनडीए के नाते इन सब 5 राज्यों में अपना काम कर रहे हैं और अधिकांश सीटें जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नाते से आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नायब सिंह सैनी जी के साथ भी कल मीटिंग वगैरह हुई आपकी? कोई खास हम मिलते ही रहते हैं, लगातार मिलते हैं, कोई दिया आपने? लगातार मिलते हैं। तो मनोहर जी हमारे एक ऐसा हरियाणा प्रदेश के लिए, जनता के लिए भी और संगठन के लिए भी एक ऐसी असेट है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नए नए इनोवेशन और इनिशिएटिव लिए, जैसे लोगों को सुविधा आसानी से उनके मोबाइल में ही मिल जाए। कितने तरह के उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम सुविधाएं लागू करी। ये हरियाणा पहला राज्य है हिंदुस्तान में। दूसरा, संगठन के नाते जब वो संगठन मंत्री थे, जब वो आए 96 में, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। तो मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्माण किया और हमेशा प्रेरित किया समाज के काम के लिए। और आज जो आप कह रहे थे कि अभी आए सवेरे, तो आज हमारी बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक हमारी संस्था है जो अंत्योदय के नाम से, फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम बिल्कुल गैर राजनीतिक और गैर सरकारी काम, मतलब समाज को, ये इनकी ट्रस्ट था, बहुत पहले से था फाउंडेशन। तो इन्होंने मुझे जोड़ा है, साल हो गया हम उसमें काम करते हैं। तो आज गांव-गांव में बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके और गरीब आदमी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, ऐसे कुछ बच्चों को हमने बुला रखा था। लगभग 20 बच्चे, आज 20 में से 20 की लिस्ट थी, 17 आए हुए थे। 17 में से 12 हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, जो गांव में रहकर गांव के आसपास काम करेंगे। आज केवल इसलिए यहाँ पर बैठना था। कल आपकी किस्मत का दिन है, हालांकि वो सुनिश्चित है लगभग। सो नाइस, वो आपकी ब्लेसिंग्स है। मेरा आपसे प्यार भी है, साथी भी है। इस बहाने से आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल था, लगभग नवंबर से 7 नवंबर से मैं वही हूँ। कल हमारी बहुत बड़ी एक विराट रैली ब्रिगेड मैदान में, मैं उसका साक्षी, मैं वहीं था। मैं देर रात ही पानीपत पहुंचा था 12:30 बजे। उससे मुझे हरविंदर कल्याण जी की माता जी, मैं तो उनको अपनी माता ही मानता हूँ, और उनके यहाँ पर मैं बैठ गया और इस बैठक के लिए आना था। अब सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स हैं, पूरे हरियाणा की ब्लेसिंग्स हैं, और संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान भी मुझे दिया और ट्रस्ट भी किया। और मैं हरियाणा की तरफ से जो मैक्सिमम हितों की बात होगी उच्च सदन में रखने का प्रयास करूंगा। आपके दूसरे साथी हैं, हालांकि वो इस बार इंडिपेंडेंट है, सतीश नांदल बीजेपी जी के। जी जी जी। तो क्या वो भी कुछ उलटफेर हो सकता है उनकी? देखिए, मैंने तो अभी चंडीगढ़ भी, मैं उस दिन जब नॉमिनेशन फाइल किया
तब तक उनका नाम सामने नहीं आया था, ऐसी अटकल लग रही थी कोई आ सकता है। तो मैंने तो जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट आए या जो इंडिपेंडेंट आ सकते हैं सबको शुभकामना भी दी, और सबका हक भी है इस लोकतंत्र के अंदर, और अपने लिए प्रयास करें, अपने वोट के लिए प्रयास करें। मेरी तो बाकी दोनों के लिए भी शुभकामना है। कांग्रेसी शिमला चले गए हैं विधायक। वो ठीक है, उनका अपना इकट्ठे रहने का होगा, और ट्रेनिंग भी रहती है, हमारे भी इकट्ठे रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सब एमएलए इकट्ठा रह रहे हैं, और ट्रेनिंग भी रहती है, वोट गलत ना डल जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस एक दो बार गलत वोट डाल चुकी है, इस बार उनसे गलती ना हो उसकी ट्रेनिंग करवा रहे होंगे वो।